एक किसान जिसकी किस्मत हर मोड़ पर टूटी, लेकिन जिसकी भक्ति कभी नहीं टूटी। एक सपना जिसमें शिव ने खुद प्रकट होकर बताया करोड़ों के खजाने का रहस्य। कहानी के हर पल में छुपा है एक रहस्य, और अंत में है वो मोड़ जिसे जानकर आप कभी शिव को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि जीवन मानने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था शिवनंद। नाम में भक्ति थी, पर जीवन में केवल संघर्ष, सूखी फसलें, टूटी छप्पर और रोज रोटी के जुगाड़ के लिए खेतों में दिन रात झुककर मेहनत करना उसकी नियति बन चुकी थी। लेकिन इन सबसे परे उसका हृदय एक बात से जुड़ा था, शिव की भक्ति। वही भक्ति जो उसे हर सुबह सूरज से पहले उठाकर मंदिर तक खींच लाती थी। चाहे आंधी हो या बरसात, खेत सूखा हो या मन, शिवनंद हर सोमवार को नदी से जल भरकर मंदिर जाता और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ को अर्पण करता। लोग उसे पागल कहते थे, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं वो शिव को जल चढ़ा रहा है। पर शिवनंद मुस्कुराता और कहता, भूख मिटाने वाला अन्न नहीं, विश्वास है, और मेरा विश्वास शिव पर है। सावन का महीना चल रहा था। गांव में चारों ओर हरियाली थी, लेकिन शिवनंद के खेत अब भी बंजर थे। बारिश कहीं और बरसी थी, उसके खेतों को केवल हवा मिली थी। फिर भी उसके मन में न शिकायत थी न अफसोस, बल्कि इस बार वह पहले से अधिक गहराई से भोलेनाथ की उपासना में डूब गया था। हर दिन मंदिर में बैठकर वह आंखें बंद कर ओम का उच्चारण करता, मानो उसका मन इस संसार में नहीं कहीं और चला गया हो। इसी क्रम में एक रात जब चांद आधा था और हवा कुछ अलग सी सर्द थी, शिवनंद को एक सपना आया। उसने देखा कि वह किसी अजीब से जंगल में खड़ा है। वहां कोई रास्ता नहीं था, कोई दिशा नहीं। तभी अचानक धरती हिली और उसके सामने एक गुफा प्रकट हुई। उस गुफा के द्वार पर एक विशाल नाग बैठा था, जिसके मस्तक पर त्रिशूल की छाया थी। और फिर एक आवाज आई, गहरी, गंभीर और साक्षात आकाश की तरह गूंजती हुई, जहां विश्वास हो वहीं द्वार खुलते हैं। शिवनंद चौंक कर उठा। माथा पसीने से भीगा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। उसने पानी पिया और बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान के तारे उसे वैसे ही घूर रहे थे जैसे उस सपने का नाग। वह सपना इतना स्पष्ट था, इतना जीवंत कि वह रात भर सो न सका। सुबह होते ही उसने मंदिर का रुख किया। रास्ते में उसे लग रहा था जैसे हर पेड़, हर पत्थर उसे उसी गुफा की ओर इशारा कर रहे हों। लेकिन वह जानता था यह सपना एक संकेत है, लेकिन इसका अर्थ क्या है उसे नहीं मालूम। अगली 2 रातों तक सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात फिर वही सपना। इस बार उसने देखा कि गुफा का द्वार आधा खुल चुका है और अंदर से हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है। उसी आवाज ने कहा, सत्य की साधना करने वाला शंका नहीं करता, जो बुलाया गया है वह जाना ही होगा। अब की बार शिवनंद घबरा गया। वह यह जानता था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं। वह मंदिर गया और पुजारी से पूछा, क्या कभी भगवान संकेत देते हैं सपनों में? पुजारी ने गंभीरता से देखा और बोला, यदि कोई शिव को समर्पण से पुकारता है तो शिव मौन नहीं रहते। वो संकेत देते हैं, लेकिन समझ उसी को आता है जो भ्रम और भक्ति में फर्क करना जानता है। शिवनंद ने कहा, तो मुझे जाना होगा। पुजारी मुस्कुराया, तू अब तक जा चुका है, बस देह को चलना बाकी है। उस दिन से शिवनंद ने अपने खेत को छोड़ दिया, अपने बैल को पड़ोसी के पास सौंप दिया और सिर्फ एक गठरी में थोड़ी सी सूखी रोटी लेकर निकल पड़ा। स्वप्न में देखे उस गुफा की खोज में। दिशा नहीं थी, नक्शा नहीं था, लेकिन मन में एक आवाज थी जो कहती थी, चलो। कई दिनों तक वह जंगल जंगल भटकता रहा, किसी से रास्ता नहीं पूछता, बस मन की शांति से चलता रहा। रास्ते में कभी पानी नहीं मिलता, कभी भोजन, लेकिन वह रुकता नहीं। एक बार एक बूढ़ा साधु मिला जो एक पीपल के नीचे बैठा हुआ था। उसने पूछा, तुम क्यों भटक रहे हो वत्स? शिवनंद ने सब कुछ बता दिया। साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर उसे पिलाया और बोला, जिन्हें शिव बुलाते हैं उनके लिए भूख प्यास की सीमा नहीं रहती, लेकिन ध्यान रखना, हर द्वार भक्ति से नहीं खुलता, कुछ को मंत्र चाहिए। शिवनंद ने पूछा, कौन सा मंत्र? साधु ने आंखें मूंद लीं और कुछ बुदबुदाया, फिर बोला, एयूएम श्री गुह्याय नमः। जब नाग के सामने ये मंत्र बोलेगा तब द्वार खुलेगा। उस रात शिवनंद एक पुराने मंदिर में रुका जो टूटी हालत में था।
पर शिवलिंग पूरी इंटैक्ट थी। उसने वहां वही मंत्र बार बार दोहराया और तब तक जागता रहा जब तक सूरज नहीं निकला। अगली सुबह उसके सामने एक ऐसा जंगल आया जो अब तक उसने नहीं देखा था। न वहां पक्षी थे, न जानवर, एकदम सन्नाटा, जैसे सब कुछ किसी रहस्य में छुपा हो। और फिर वह आया, वही गुफा, वही नाग, वही त्रिशूल की छाया। उसकी सांस रुक गई। सपना अब यथार्थ बन चुका था। वह कांपते हुए आगे बढ़ा। नाग शांत बैठा था, पर उसकी आंखें जल रही थीं। शिवनंद ने आंखें मूंद दी और वही मंत्र कहा, ओम श्री गुह्याय नमः, ओम श्री गुह्याय नमः। नाग ने एक बार सिर हिलाया और फिर गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक मंद प्रकाश निकल रहा था। शिवनंद ने बिना एक भी शब्द कहे उस गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर हवा भारी थी, जैसे वहां सैकड़ों सालों का मौन ठहरा हुआ हो। दीवारों पर चित्र थे, शिव के, नटराज रूप में, काल भैरव रूप में और एक रहस्यमयी मुद्रा में, जिसमें शिव किसी को आशीर्वाद नहीं बल्कि परीक्षा दे रहे थे। अंदर बढ़ते बढ़ते उसे एक छोटी मूर्ति मिली, शिव की नहीं बल्कि एक किसान की, जो हाथ में हल को लिए हुए था और आंखें बंद थीं। उसके नीचे लिखा था, कर्म ही खजाना है, जो बिना लोभ के खोजे वही प्राप्त करे। शिवनंद वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में कई बार कठिनाई देखी थी, पर आज उसे पहली बार लगा कि उसकी तपस्या किसी दिशा में जा रही है। उसने वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। घंटे बीतते गए। भूख लगी, लेकिन वो उठता नहीं। मन में कुछ था जो उसे कह रहा था, अभी मत उठ, अभी शिव आ सकते हैं। और फिर हल्की हवा चली और वह मूर्ति जो अब तक पत्थर जैसी थी, उसकी आंखें चमकीं। शिवनंद घबरा गया, पर डर से नहीं, श्रद्धा से। उसने आंखें बंद कीं और चिल्लाया, भोलेनाथ, यदि यह सब तुम्हारा संकेत है तो मैं तैयार हूं। मुझे चाहे किसी परीक्षा से गुजारो, पर मुझे छोड़ो मत। गुफा की दीवारें गूंज उठीं, जैसे किसी ने वहां सच में शिव को बुला लिया हो। आवाज आई, धीरे पर स्पष्ट, तू सही मार्ग पर है, पर यह केवल आरंभ है। अगला चरण कर्म और संकल्प की परीक्षा है। शिवनंद ने आंखें खोलीं। गुफा के एक कोने में एक द्वार खुल चुका था, जिसके पीछे एक और गहरी अंधेरी सुरंग थी। गुफा की वह दीवार जो अब तक स्थिर और शांत थी, अचानक एक मंथर गति से फटने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दो भागों में बांट दिया हो। शिवनंद के सामने अब एक और द्वार था, परंतु यह द्वार अंधकारमय था, एक ऐसा अंधकार जिसे सिर्फ भीतर की लौ ही काट सकती थी। वहां कोई दीपक नहीं था, कोई दीवार पर बनी छवि नहीं, बस काले पत्थर और एक ठंडी भारी हवा। उसने भीतर झांका, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने पास रखा ओम मंत्र अंकित रुद्राक्ष माला अपनी मुट्ठी में बांध लिया और आगे बढ़ गया। जितना वह आगे बढ़ता गया, उतना ही वातावरण भारी होता गया। सांसें जैसे धीरे धीरे थम रही थीं, लेकिन एक बात साफ थी, उसके कदम नहीं रुक रहे थे। कुछ ही दूर चलने के बाद उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। नीचे झुककर देखा, पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था। कर्म की जड़ें अंधकार में होती हैं, और जो अंधकार से डरे वह कभी उजाले तक नहीं पहुंच सकता। उसने सिर झुकाया और बुदबुदाया, भोलेनाथ, मेरे कर्म गवाह हैं, मेरा मन तुम्हारे चरणों में है, चाहे जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिया बहुत दूर जल रहा हो। वह उसी दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचते ही देखा कि एक छोटी सी जगह है जहां चारों ओर कुछ मूर्तियां हैं, अर्ध मानव अर्ध जानवर जैसी आकृतियां। उन सब की आंखें बंद थीं और उनके सामने एक गोल शिला रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, सत्य का मोल वही चुका सकता है जिसने मोह को त्याग दिया हो। शिवनंद अभी उस वाक्य को पढ़ ही रहा था कि पीछे से एक भयानक चीख आई। वह पलटा। एक आकृति पूरी तरह राख जैसी उसकी ओर बढ़ रही थी। वह कांप गया, लेकिन उसने अपनी ओम माला को और कस लिया और आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। आकृति जैसे जैसे पास आई, उसकी गति धीमी होती गई, और जब वह एकदम पास आई तो उसकी राख जैसे शरीर में से धुआं निकलने लगा और अंततः वह एक धुंधली सी छाया बनकर सामने बैठ गई। वह बोली, मैं मोह हूं, मैं तुझे रोकने आया था, पर तू डरा नहीं, इसलिए अब तेरा मार्ग खुलता है। अचानक वह गोल शिला अपने आप घूमने लगी और उसके नीचे एक सीढ़ी प्रकट हो गई। सीढ़ियां नीचे किसी गहराई में जाती थीं।
यह देख शिवनंद का माथा ठनका। अब असली परीक्षा शुरू होती है। वह सीढ़ियां उतरता गया। नीचे अजीब सी नमी थी और एक मटमैली गंध, जैसे यह जगह कई युगों से बंद रही हो। वहां उसे एक दरवाजा मिला जिस पर तांबे की पट्टी थी। उस पर लिखा था, तू जिस खजाने की तलाश में है वह केवल उसे मिलेगा जिसने स्वयं को पीछे छोड़ा हो। क्या तू स्वयं को त्याग सकता है? शिवनंद वहीं बैठ गया। यह प्रश्न साधारण नहीं था। खजाने की लालसा से बढ़कर यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। उसने कुछ पल ध्यान किया और फिर उठकर कहा, मैंने जीवन भर केवल तुम्हें चाहा है भोलेनाथ। धन, संपत्ति, खजाना, यह सब तुम्हारे दर्शन का माध्यम है, लक्ष्य नहीं। यदि यही परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। भीतर एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक पीले पत्थर की वेदी थी और उस पर एक चमकता हुआ त्रिशूल रखा हुआ था। उसके चारों ओर 8 नाग बैठे थे, स्थिर, शांत और सतर्क। शिवनंद धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक सांप सीधा उसकी ओर बढ़ा, फुफकारता हुआ। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, ओम श्री गुह्याय नमः। सांप अचानक थम गया और फिर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपका और वह चुपचाप पीछे हट गया। अब शिवनंद उस वेदी के पास पहुंचा। त्रिशूल के नीचे कुछ शब्द चमक रहे थे। यह त्रिशूल उस हाथ में उठेगा जिसने सेवा की हो, न कि चाहत। शिवनंद ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठ गया और शिव का जाप करने लगा। समय बीतता गया, रोशनी कम होने लगी, लेकिन उसकी साधना चलती रही। तभी वेदी से एक प्रकाश निकला और त्रिशूल अपने आप हवा में उठ गया और शिवनंद के सामने झुक गया। वह कांपते हुए खड़ा हुआ और दोनों हाथों से उसे थाम लिया। त्रिशूल के स्पर्श से एक कंपन पूरे शरीर में दौड़ गया। वह क्षण ऐसा था मानो शिव की ऊर्जा स्वयं उसकी रगों में बह रही हो। उसी समय एक और द्वार खुला जो अब तक अदृश्य था। उस द्वार के पार एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसके भीतर से जैसे किसी नदी की गूंज आ रही थी। शिवनंद ने वहां कदम रखा। गुफा का वातावरण बिल्कुल अलग था। यह शांति से भरी थी, लेकिन रहस्यमयी। वहां दीवारों पर प्राचीन चित्र थे। एक चित्र में एक राजकुमार खजाने के पास बैठा रो रहा था। दूसरे चित्र में एक साधु हंसते हुए मिट्टी में कुछ गाड़ रहा था। तीसरे में एक स्त्री एक बालक को त्रिशूल सौंप रही थी। शिवनंद समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या संकेत है। तभी उसे सामने से एक आवाज सुनाई दी, जो तुझे दिख रहा है वह तेरे पूर्वजों की कथा है। एक पुरानी वेशभूषा में एक पुरुष सामने आया। उसकी आंखों में तेज था, पर स्वर शांत। मैं इस खजाने का पूर्व रक्षक हूं। मैं वही हूं जिसे तुमने सपनों में देखा, गुफा, नाग और द्वार के रहस्य। शिवनंद आश्चर्य से देखता रह गया। उसने कहा, यह खजाना तुझे मिल सकता है, पर एक अंतिम परीक्षा बाकी है। तुझे त्याग करना होगा अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु का। पर मुझे तो प्रिय केवल भोलेनाथ हैं। तो वही अर्पण कर, पर तन, मन और अहंकार के साथ। यदि तू वास्तव में उन्हें प्रिय करता है तो अपना सर्वस्व उन्हीं को दे। शिवनंद कुछ समय तक मौन रहा। फिर उसने वह रुद्राक्ष माला उतारी जिसे उसने अपने पिता से प्राप्त किया था। वह माला ही उसके लिए उसकी सबसे प्रिय निशानी थी। उसने वह माला त्रिशूल के पास रख दी और वहीं बैठकर बोला, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, केवल यह माला है और मेरा विश्वास। ये दोनों अर्पण हैं। अब जो उचित समझो वही करो। तभी गुफा में एक कंपन हुआ, जैसे कोई द्वार टूट रहा हो। दीवार की एक परत गिर गई और पीछे एक चमचमाती सुरंग खुल गई। वहां से रत्नों की चमक, स्वर्ण की आभा और एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और उस प्रकाश में एक क्षण के लिए उसे शिव का साक्षात दर्शन हुआ। त्रिशूल हाथ में, जटा से गंगा निकलती हुई और तीसरी आंख से शांत तप की धारा बहती हुई। शिव बोले, तेरी भक्ति ही खजाना है, पर अब समय है कि तू उस खजाने को लोक कल्याण में प्रयोग करे, न कि संग्रह में। जो तू पाएगा वह तेरे लिए नहीं, समाज के लिए होगा। शिवनंद की आंखें भर आईं। वह उस दिशा में बढ़ा जहां खजाना रखा था, लेकिन अब उसके मन में खजाने की ललक नहीं थी। बस एक ही बात थी, मेरे भोलेनाथ ने मुझे चुना। त्रिशूल की ऊर्जस्वी आभा अब भी उसकी हथेलियों में गूंज रही थी, जैसे हर पल उसके भीतर कुछ नया जाग रहा हो, कोई ऐसी चेतना जो अब तक सुप्त थी। शिवनंद की आंखें उस दरवाजे की ओर थीं, जहां से दिव्य प्रकाश
और रत्नों की आभा छनकर बाहर आ रही थी। लेकिन उस दृश्य को देखकर उसके मन में लोभ नहीं बल्कि एक गहरा शांति भाव उठ रहा था, जैसे उसका मन कह रहा हो, यह मेरा नहीं, यह उनका है, मैं तो केवल माध्यम हूं। धीरे धीरे वह उस छुपे हुए कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपना पहला कदम भीतर रखा, पूरी गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। ऐसा लगा जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश हो गया हो, जहां केवल भक्ति और मौन बोलते हैं। सामने एक चबूतरा था जिस पर एक बहुत पुराना लेकिन पूर्णतः सुरक्षित लोहे का संदूक रखा हुआ था। उसके चारों ओर चक्र, कमल, त्रिशूल और नाग की आकृतियां उकेरी गई थीं। संदूक के ऊपर संस्कृत में उकेरा गया श्लोक लिखा था, न स्वर्णम न रत्नम न मुद्रा न वैभवम, यो भक्ति पथम गच्छति तस्य सर्वम भवति। शिवानंद उसके पास पहुंचा, झुका और अपना माथा लगाया। फिर उसने दोनों हाथों से वह संदूक धीरे धीरे खोला। एक क्षण के लिए उसकी सांसें थम गईं। संदूक के भीतर सचमुच स्वर्ण मुद्राएं थीं, हीरे जवाहरात थे और कुछ ताम्र पत्रों पर लिखे गए मंत्र और रहस्य। लेकिन सबसे ऊपर एक रुद्राक्ष माला रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह अर्पित कर चुका था। उसे छूते ही वह माला जलने लगी और उसमें से एक स्वर निकला। जो दे चुका था उसे लौटा दिया गया, क्योंकि अब वह उसका नहीं, उसका अंश बन चुका है। शिवानंद की आंखें नम हो गईं। उसने सारे खजाने को ध्यान से देखा, परंतु उसका मन केवल उन ताम्र पत्रों की ओर खींच रहा था। उसने उन्हें उठाया। उन पर कुछ अद्भुत सूत्र लिखे थे, जैसे कोई अदृश्य ज्ञानी उन्हें स्वर्णाक्षरों में उकेर गया हो। उनमें लिखा था, अन्नदान से बढ़कर कोई पूजा नहीं। जिसने जल को रोका उसने समय को बांधा। जिसने सेवा की वही सच्चा राजा है। शिवानंद अब समझ गया था कि यह खजाना केवल वैभव नहीं बल्कि दायित्व है। और उसी क्षण उसे एक बार फिर से वह गूंजती हुई शिवस्वर सुनाई दी, अब तुझे लौटना होगा। जो मिला है वो तुझे नहीं रखना, तेरे गांव को देना है। वहां भूमि प्यासी है, भूख व्याकुल है और समय थमा हुआ है। तू उसे चला सकता है। गुफा की सारी रोशनी एक पल के लिए उजली हुई और फिर मंद हो गई, जैसे शिव का साक्षात्कार समाप्त हुआ हो। उसने श्रद्धा से उस संदूक को बांधा और कंधे पर उठाया। उसके लिए वह अब बोझ नहीं, एक तीर्थ था। रास्ता अब वही पुराना नहीं रहा। गुफा के भीतर एक नया मार्ग खुला, एक सुरंग जो सीधा गांव की दिशा की ओर जा रही थी। लगता था शिव स्वयं उसे उसके मार्ग से जोड़ चुके थे, जैसे हर कदम पर उसे कोई अदृश्य शक्ति सहारा दे रही थी। दिन बीते नहीं, बह गए, और जब वह गांव पहुंचा तो सावन का अंतिम सोमवार था। गांव वालों ने उसे देखकर विस्मय से आंखें मल लीं। सबको लगा था कि वह भूख से कहीं मर चुका होगा या किसी जंगल में गुम हो गया होगा। लेकिन आज जो लौटा था उसकी आंखों में साधारण इंसान की नहीं, किसी साधक की चमक थी। सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई नया अर्शी हो। उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर शिव को जल चढ़ाया और वहां घंटों ध्यान में बैठा रहा। फिर बाहर आकर उसने वो संदूक खोला और सबके सामने रख दिया। लोग चौंक गए। वह स्वर्ण, वह रत्न, वह चमक किसी ने जीवन में नहीं देखी थी। लेकिन शिवानंद ने तब वो कहा जिसे सुनकर हर आंख नम हो गई, ये मेरा नहीं, ये उस शिव का है जिसने हमें कभी छोड़ा नहीं। ये खजाना किसी के घर नहीं जाएगा बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई सुबह बनेगा। उसने खजाने से कुछ मुद्रा गांव के कुएं और तालाबों की खुदाई में लगाई, कुछ खेतों के लिए नहरें बनवाने में, कुछ लड़कियों के स्कूल बनाने में। हर दिशा में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। जहां कभी लोग भुखमरी से जूझते थे वहां अब अन्न महोत्सव मनाया जा रहा था। जहां बच्चों ने कभी अक्षर नहीं देखे थे वहां अब संस्कृत श्लोकों की गूंज थी। शिवानंद अब भी वही चप्पल पहने, वही लाठी लिए खेतों में जाता, पर अब लोग उसे भक्त राजा कहने लगे थे। लेकिन एक दिन वह एक चुपचाप कोने में बैठा हुआ था और कोई पूछ बैठा, आपके पास अब सब कुछ है, क्या आप संतुष्ट हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तो आज भी कुछ नहीं। जो मिला वो केवल उनका आशीर्वाद था, पर हां, जो मैंने अर्पण किया वही असली संपत्ति थी। और उस रात उसे एक अंतिम स्वप्न आया। शिव प्रकट हुए और बोले, अब तुझे एक और खजाना देना है, ज्ञान। तुझे अब वो लिखना है जो आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ें, जो भूले हुए शिव को फिर से याद करें, और तब तू सच्चा रक्षक कहलाएगा। अगले ही दिन
शिवनंद ने अपनी छोटी सी कुटिया में एक तख्ती टांगी। शिव का सपना अब पुस्तक बन रहा है। गांव के बच्चे वहां आने लगे। वो ताम्रपत्रों की नकल करके उन्हें सिखाने लगा भक्ति, सेवा और आत्मसमर्पण का अर्थ। खजाना अब मिट्टी बन चुका था, किसी के लिए ईंट, किसी के लिए खेत, किसी के लिए शिक्षा, लेकिन सच्चा खजाना था वो भाव जो हर हृदय में अब शिव की तरह बसने लगा। और जब लोग पूछते, आपको कैसे पता चला था खजाने का, तो वह मुस्कुराकर कहते, भोलेनाथ ने बताया। और हां, सपनों में शिव सच में आते हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना आना चाहिए। गांव के मंदिर में शाम की आरती का समय था। घंटियां बज रही थीं। ओम नमः शिवाय की गूंज गगन तक पहुंच रही थी। उसी मंदिर की एक ओर एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी, जहां बैठा था वो व्यक्ति जिसने इस गांव को पुनर्जीवित किया, जिसने खजाना पाया और फिर उसे लुटा दिया, पर बदले में पाया वो जो किसी राजाधिराज को भी दुर्लभ होता है, शिव का साक्षात स्नेह। शिवनंद अब हर दिन ताम्रपत्रों को पढ़ता और छोटे बच्चों को सिखाता। कभी कभी किसान, कभी दूर दूर से आए विद्वान उससे मिलते, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही शांत थीं, जैसे अब भी कोई स्वप्न उसकी प्रतीक्षा में हो। एक रात जब सावन समाप्त हो चुका था और आकाश साफ था, वह कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। हवा में नमी थी और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच लुका छिपी खेल रही थी। उसकी आंखें अचानक बंद हो गईं और एक चिर परिचित स्पंदन उसकी चेतना को झकझोर गया। वही आवाज, वही कंपन, पर इस बार कुछ और गहराई से। भक्त, तुझे केवल खजाना नहीं सौंपा गया था, तुझे सौंपा गया था काल ज्ञान। शिवनंद का शरीर थरथराने लगा। उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई। उसके सामने फिर वही प्रकाश फूटा, और इस बार केवल शिव नहीं, बल्कि उनके पीछे काल भैरव, नटराज और दक्षेश्वर के स्वरूप प्रकट हुए। एक दिव्य स्वर गूंजा, जिसे तुमने खजाना समझा, वह केवल एक आवरण था। तुम्हें सौंपा गया है ब्रह्म रहस्य, जिसे केवल वह जान सकता है जिसने स्व को जला दिया हो। कौन सा रहस्य प्रभु? शिवनंद की आंखें छलक उठीं। समय के ताले को खोलने की सिद्ध, वह ज्ञान जो केवल एक बार हर युग में जागता है। जिस गुफा में तू गया था, वह सामान्य गुफा नहीं थी, वह काल गुहा थी। वहां के द्वार केवल वही खोल पाता है जिसे हम बुलाते हैं। शिवनंद कांप उठा। उसकी स्मृतियां पीछे लौट गईं। वह नाग, वह त्रिशूल, वह संदूक, क्या वह सब केवल प्रतीक थे? क्या उसने जिस खजाने को देखा वह सिर्फ संसार के लिए था और उसके पीछे एक और परत थी? अब तुझे अंतिम द्वार तक जाना है, शिव बोले, जहां स्वयं समय बंद है। उस द्वार को खोलने के लिए जो कुंजी चाहिए वह तेरे भीतर है। तेरी भक्ति, तेरा त्याग और तेरा वह मौन जिसमें तू हर रात हमसे बात करता है। शिवनंद आंखें खोल चुका था, लेकिन अब वह केवल किसान नहीं था। उसकी दृष्टि में स्थिरता आ चुकी थी, एक ऐसी दृष्टि जो अपने भीतर समय को देख चुकी हो। अगले दिन उसने गांव के लोगों से विदा ली। सबने कहा, बाबा, आप अब मत जाइए, यहां आप ही हमारे शिव हैं। उसने उत्तर दिया, शिव को ठहरना नहीं आता, वो प्रवाह है। मुझे अब बुलावा आया है, जहां ये देह खत्म होगी वहीं से एक और जीवन जन्म लेगा। गांव वालों की आंखें भीग गईं। कुछ लोगों ने उसका साथ देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वह अकेले फिर उसी दिशा में निकला जिस गुफा से वह लौटा था। लेकिन इस बार उसके पास कोई संदूक नहीं था, कोई माला नहीं, कोई गठरी नहीं, बस एक त्रिशूल और ओम की गूंज उसके भीतर। जंगलों के मार्ग अब उसे पहचानते थे। पेड़ झुक जाते, हवा रुक जाती, जैसे उसे रास्ता दे रही हो। और अंततः 3 दिनों की यात्रा के बाद वह उसी गुफा के सामने पहुंचा। पर इस बार गुफा वैसी नहीं थी, वह और भी विशाल दिख रही थी। और नाग अब नहीं था। उसने त्रिशूल को भूमि पर रखा और वही मंत्र कहा जो उसे साधु ने सिखाया था, ओम श्री गुह्याय नमः। परंतु इस बार कोई द्वार नहीं खुला। उसने ध्यान लगाया, भीतर एक नई आवाज आई, अब मंत्र नहीं, मौन खोलता है द्वार। वह वहीं बैठ गया और उसने केवल अपने भीतर उतरना शुरू किया। समय जैसे थम गया। कई घंटे, कई दिन, कई रात्रियां शायद बीत गईं, शायद रुकी रहीं। और तब जब उसका शरीर शिथिल होने लगा, जब भूख, प्यास, हर्ष, विषाद सब छूटने लगे, गुफा की धरती हिली। एक अजीब नीला प्रकाश फैला और एक नई सुरंग प्रकट हुई, सिर्फ उसके लिए। शिवनंद उसमें प्रवेश कर गया।
भीतर कोई गूंज नहीं थी, कोई दीवार नहीं, बस एक लहराती रोशनी थी, जैसे आकाश गंगा को उसने धरती पर उतार लिया हो। वहां मध्य में एक शिवलिंग था, अद्भुत, पारदर्शी, जैसे समय का शिवलिंग हो। उसके समीप एक पद चिन्ह थे, एक नहीं कई, जैसे वह स्थान हर युग में कोई एक पहुंचा हो। वहां एक लिपि में लिखा था, कालम न यह जानाति तस्मै समयम न प्रकट्यते। जो समय को नहीं समझता उसे काल अपना रहस्य नहीं दिखाता। शिवनंद वहां बैठ गया। उसने त्रिशूल को उसके पास रख दिया और बोल उठा, भोलेनाथ, मैं अब जानना नहीं चाहता, मैं केवल समर्पण करना चाहता हूं। मेरा नाम, मेरा जीवन, मेरा स्वप्न, अब सब कुछ आप हैं। तभी प्रकाश तेज हुआ और उसे शिव का वो स्वरूप दिखा जिसे बहुत कम जानते हैं, कालेश्वर। तेरा अंत अब आरंभ है। तुझे उस काल स्रोत से जोड़ रहे हैं जहां से ब्रह्मांड की गति शुरू होती है। तू अब केवल एक शरीर नहीं, एक चेतना है। अब तुझे लौटना नहीं, फैलना है, हर विचार में, हर मंत्र में, हर ओम में। और वहीं उस काल गुहा में शिवनंद ध्यानस्थ हो गया। उसका शरीर वहीं रहा, पर उसकी चेतना अब इस लोक में नहीं रही। वर्षों बीत गए, गांव में अब भी वह मंदिर है। वहां अब बहुत बड़ा विद्यालय बन गया है, शिव विज्ञान पढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं यहां का जल भी मंत्रमयी है, जो पी ले उसका दुख दूर हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वह शक्ति कहां से आती है, लेकिन कुछ वृद्ध बताते हैं। कभी यहां एक साधारण किसान था जिसने सपनों में शिव को देखा और फिर खुद शिव बन गया। और आज भी कभी कभी जब सावन की पूर्णिमा की रात होती है, उस मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। और फिर कोई कहता है, देखो वो आ रहा है, वही सपना, वही शिवनंद अब भी हमें बुला रहा है। इस तरह शिव का वो सपना जिसने बताया कहां है करोड़ों का खजाना की कथा समाप्त होती है, लेकिन उसका प्रभाव हर उस हृदय में जीवित रहता है जहां भक्ति, विश्वास और आत्मसमर्पण बसते हैं। अगर आपको शिव की इस लीला ने भीतर तक भक्ति से भर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाव कमेंट में अर्पित करें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही आपकी भक्ति की एक छोटी सी सेवा होगी। धन्यवाद।